काफ़ी सारे लोग कंसर्न रहते हैं कि आईवीएफ बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत खर्चा आता है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पूनम मग्गो, कंसल्टेंट ऑब्स गायनी एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इन दिल्ली। आज हम बात करेंगे आईवीएफ के खर्चे के बारे में। तो काफ़ी सारे लोग कंसर्न रहते हैं कि आईवीएफ बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत खर्चा आता है, क्यों आता है इसमें इतना खर्चा, और काफ़ी लोगों को इसका प्रोसीजर के बारे में भी पूरा नॉलेज नहीं होता है। तो यही सब बातें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहली बात तो कि आपको आईवीएफ की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आपको आईवीएफ की ज़रूरत है तो खर्चा समझने के लिए पहले तो आपकी टेस्टिंग होती है, ठीक है। लगभग आपकी पूरी बॉडी जो है फिट है या नहीं है बच्चा करने के लिए, तो 10-15 हज़ार आपके उस टेस्टिंग के मान लीजिए। फिर आपके जो एग बनाए जाते हैं उसमें इंजेक्शंस लगते हैं, और काफ़ी कॉस्टली इंजेक्शंस होते हैं, मतलब इंटरनेशनल जो होते हैं स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाए हुए होते हैं वो इंजेक्शन। तो आप रफली उनका 10-20 हज़ार का खर्चा आप इंजेक्शन का मान लीजिए। जो आईवीएफ की मेडिसिन आती हैं वो भी कॉस्टली आती हैं। जिस लैब में बेबी को रखा जाता है, जिस मीडिया में जो डिस्पोजेबल्स यूज़ होते हैं, वो भी काफ़ी कॉस्टली सामान होता है। और जो लैब का मेंटेनेंस होता है वो सब कॉस्ट मिला के मिनिमम टू मिनिमम आपका 1 लाख का खर्चा तो आएगा ही आएगा। अगर आपका सब कुछ ठीक है, एज यंग है, फॉलिकल्स अच्छे हैं, एग्स अच्छे हैं, हस्बैंड के भी पैरामीटर्स ठीक हैं, तो किस किस कंडीशन में ये खर्चा जो है ज़्यादा भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपके ट्यूब्स की क्लिपिंग की ज़रूरत करनी पड़ती है, लैप्रोस्कोपी का प्रोसीजर करना पड़ता है, तो उसका कॉस्ट एडिशनल होगा। अगर बच्चेदानी अंदर से देखने की ज़रूरत पड़ती है, जिसको कि हिस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, तो उसका 8-10 हज़ार का खर्चा एक्स्ट्रा होगा। अगर आपके एग्स उतने अच्छे नहीं हैं, डोनर एग की ज़रूरत पड़ती है, तो मान लीजिए कि सीधे सीधे 50-60 हज़ार का खर्चा आपको इसमें एक्स्ट्रा पड़ जाए। इसके अलावा अगर हस्बैंड का सीमन ठीक नहीं है, बाहर से डोनर लेना पड़ता है, तो उस केस में भी आपका लगभग 10 हज़ार का खर्चा एक्स्ट्रा आता है। अगर मान लीजिए हस्बैंड का स्पर्म किसी टेक्निक से रिट्रीव करना पड़ता है, टीसा है, जैसे थोड़ी जो हाई-फाई टेक्निक होती है स्पर्म रिट्रीवल की, उसमें आपका खर्चा और बढ़ जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप कौन सा प्रोसीजर कराते हैं, आपका एज क्या है, आपके फॉलिकल्स कैसे हैं, आपका बच्चेदानी कैसा है, ये जितना आपका एज ज़्यादा होगा और जितने आपके नेगेटिव फैक्टर ज़्यादा होते हैं उतना आपका खर्चा बढ़ता जाता है। अगर आपका सब कुछ ठीक है तो वो खर्चा मिनिमम टू मिनिमम भी करें तो 1 लाख आता ही है। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से जो आपकी आईवीएफ के बाद मेडिसिन यूज़ होनी है, जो आपका प्रेगनेंसी का खर्चा है, डिलीवरी का खर्चा है, वो इस सब के बाहर होता है। तो आप अपने डॉक्टर से उस बारे में भी परामर्श ज़रूर कीजिए कि हमारा बाद का खर्चा कितना होगा। अगर आपके ट्विन्स हैं तो उसमें अगर प्री मैच्योर डिलीवरी होता है, बच्चे को नर्सरी में की ज़रूरत पड़ती है, तो वो खर्चा भी अलग से होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको आईवीएफ में जाने से पहले समझने की ज़रूरत है कि एक आईवीएफ में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो होता है वो रहता है। उन सब चीज़ों को समझ के आप जो है आईवीएफ के लिए जाएं। अगर आप कुछ इससे कंसर्न पूछना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप नीचे लिखे नंबर पे मैसेज डाल के पूछ सकते हैं। हम रखें आपका ख्याल।